रुको, अगर तुम रात को 2-3 दफा उठते हो वॉशरूम के लिए तो प्रॉब्लम तुम्हारी नींद नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा ब्लैडर भी नहीं है। असल प्रॉब्लम है तुम्हारा पानी पीने का तरीका। और जो मैं अब बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम खुद कहोगे यार इतना सिंपल मसला था। तो रुको मत, एंड तक देखो, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें एक 3 दिन का चैलेंज दूंगा जो तुम्हारी नींद परमानेंटली बदल सकता है। सच बताओ, रात को सोकर भी लगता है जैसे सोए ही नहीं? सुबह आँख खुलती है और थकान वैसी ही होती है? अगर हाँ तो तुम अकेले नहीं हो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात सुनो, 90% लोग इस मसले की गलत वजह समझते हैं। कोई कहता है किडनी वीक हो गई, कोई कहता है ये तो एज का असर है, लेकिन सच कुछ अलग है और वो सच अभी तुम्हें पता चलेगा। लेकिन असली बात अभी बाकी है। सोचो जरा, जब तुम रात को खाना खाने के बाद 2 से 3 ग्लास पानी पीते हो, वो पानी सीधा किडनीज तक जाता है। किडनीज उसे फिल्टर करती है और यूरिन बना देती है। मतलब सिंपल सी बात है, पानी रात को पिया तो यूरिन भी रात को बनेगा, और जब ब्लैडर फुल होगा नींद टूटती है, गारंटीड। लेकिन यहाँ असल ट्विस्ट है, तुम्हारी बॉडी दिन और रात में अलग स्पीड पे काम करती है। दिन में किडनीज फास्ट काम करती है, रात में बॉडी स्लो मोड में चली जाती है। मतलब रात का पिया गया पानी ज्यादा देर तक जिस्म में घूमता रहता है और रिजल्ट बार बार वॉशरूम के चक्कर। जो आगे आने वाला है वो आपको हैरा कर देगा। अब तुम्हारे जहन में एक ख्याल आया होगा, चलो पानी ही कम कर देते हैं। रुको, ये सबसे बड़ी गलती है। पानी कम करना सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन है पानी का टाइमिंग। और ये टाइमिंग इतनी सिंपल है कि तुम शॉक हो जाओगे। रेडी हो? ये है वो गोल्डन रूल जो 70% प्रॉब्लम खत्म कर देता है। अपना ज्यादातर पानी सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक खत्म कर लो, बस इतना। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सुबह उठते ही 12 ग्लास पानी, गर्म हो तो बेहतरी क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म जाग जाता है। ब्रेकफास्ट से पहले 1 ग्लास, दोपहर तक 2 से 3 ग्लास और लंच से पहले 1 ग्लास, 2 से 4 बजे के दरमियान 2 ग्लास और 5 बजे तक तुम्हारा ज्यादातर हाइड्रेशन मुकम्मल। अब वो पॉइंट आता है जहाँ ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। शाम के बाद कंट्रोल, 6 बजे के बाद पानी हल्का कर दो, डिनर के साथ बिल्कुल थोड़ा सा। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, ये लाइन याद रख लो, सोने से 2 घंटे पहले पानी बिल्कुल बंद। अगर प्यास लगे ये 2 से 3 घूंट, ग्लास नहीं। लेकिन सिर्फ पानी ही विलन नहीं है, 3 और चीजें हैं जो तुम्हारी रात खराब कर रही हैं। नंबर 1, चाय और कॉफी। शाम की चाय इनोसेंट नहीं, कैफीन बॉडी को पानी निकलने पर मजबूर करता है। रूल, 4 बजे के बाद चाय कॉफी बंद। नंबर 2, नमक। ज्यादा नमक मतलब बॉडी पानी होल्ड करती है और रात को रिलीज करती है। सेम रिजल्ट, बाथरूम ट्रिप्स। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स। ये ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और नींद का सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट बात बाकी है, लेकिन एक जरूरी बात। अगर सिर्फ हैबिट का मसला नहीं लगता, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पेशाब ज्यादा आता है या वेट अचानक कम हो रहा है, तो ये डायबिटीज का सिग्नल हो सकता है। अगर बीपी की मेडिसिन ले रहे हो वो भी वजह हो सकती है। और अगर मर्द हो और एज 40+ है, प्रोस्टेट का इशू भी हो सकता है। इसलिए अगर रूटीन सही करने के बाद भी फर्क ना आए, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। इग्नोर मैं करना, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ इतना रूटीन काफी है। तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगले सिर्फ 3 दिन ये प्लान फॉलो करो, सिर्फ 3 दिन, और फिर खुद देखो फर्क आया या नहीं। अगर ना आए वापस पुरानी हैबिट पे चले जाना, लेकिन अगर आया तो ये छोटा सा बदलाव तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी परफेक्ट है, उसे सिर्फ सही डायरेक्शन चाहिए। तो फैसला करो, आज से शुरू करना है या सिर्फ सुनकर भूल जाना है। कमेंट में लिखो, मैं आज से रूटीन चेंज कर रहा हूँ। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो पसंद आई लाइक करो और उस दोस्त को भेजो जो रात को बार बार उठता है। और अगर ऐसी सिंपल हेल्थ हैक्स चाहिए, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक और चीज बता रहे हैं जो तुम्हारी लाइफ साइलेंटली खराब कर रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तब तक अपना ख्याल रखो और पानी सही वक्त पर पियो।